हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पावरपॉइंट 2016 में फ़ोटो एल्बम बनाने के बारे में कि आप कम वक्त में ज़्यादा पिक्चर को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और उसे फ़ोटो एल्बम की आप शक्ल दे सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप किसी भी खाली जगह पे क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें या फिर होम पे क्लिक करें और लेआउट इसका ब्लैंक कर लें। और उसके बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कोई पिक्चर या कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप डिज़ाइन पे आएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और ग्रेडिएंट पे क्लिक कर लेंगे। पिक्चर हमारे पास या पैटर्न वगैरह हमारे पास हैं तो ज़्यादातर ग्रेडिएंट हम अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ग्रेडिएंट सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम आने वाली न्यू स्लाइड्स पे ये अप्लाई होगा। तो फिलहाल हमें एक ही स्लाइड में चाहिए क्योंकि हम एक ही स्लाइड पे तमाम पिक्चर्स को एडजस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इन पिक्चर्स को यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप देखिए इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे आने के बाद आपने पिक्चर पे आना है और उसके बाद यहाँ से वो पिक्चर आप इंसर्ट करें जिन पिक्चर्स को आप फोटो एल्बम की शक्ल देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आप F5 प्रेस करें तब ये पिक्चर जितनी भी हमारे पास वो स्टेप बाय स्टेप शो होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास एक पिक्चर ये वाली है, फिर मैं शिफ्ट कंट्रोल के साथ दूसरी पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवीं पे, फिर इस तरह से छठी पे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 पिक्चर्स हैं और जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तमाम पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो जाती हैं। अब देखिए इसमें कुछ पिक्चर्स बड़ी हैं तो कुछ छोटी हैं और हम तमाम पिक्चर्स को एक जैसा साइज़ देना चाहते हैं। तो पिक्चर को साइज़ वैसे देना चाहते हैं जैसे कि हमारी ये स्लाइड का साइज़ है। हमें ये अंदाज़ा नहीं कि हमारी स्लाइड का साइज़ कितना है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी स्लाइड का साइज़ कितना है, आपके पेज का साइज़ कितना है, तो इसके लिए हमने दोबारा डिज़ाइन पे जाना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने स्लाइड साइज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे कस्टम स्लाइड साइज़ पे और कस्टम स्लाइड साइज़ पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि वाइड स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है कि 13.33 जो है ना इंचेस में ये हमारे पास इसकी विड्थ है और हाइट 7.5 है। यानी इसका मतलब हमारे पेज का साइज़ 13.33 बाय 7.5 है। और उसके बाद हमने यही साइज़ हमने पिक्चर्स पे अप्लाई करना है तो इसके लिए हमने कंट्रोल ए दोबारा प्रेस करेंगे, तमाम पिक्चर्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर आपने फॉर्म पे क्लिक करना है। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इस एरो पे आप क्लिक करेंगे और इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा साइज़ का और यहाँ पे हाइट और विड्थ आप दर्ज करेंगे। मगर हाइट और विड्थ दर्ज करने से पहले आपने लॉक की कमांड को अनचेक कर देना है ताकि हम जो भी साइज़ अप्लाई करें वही साइज़ हमारे यहाँ पे अप्लाई हो, कोई और साइज़ फिक्स्ड ना हो। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास हाइट इसकी थी 7.5 और विड्थ हमारे पास थी यहाँ पे 13.333 और उस पर जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर देखेंगे आपकी तमाम पिक्चर साइज़ वैसे ही हो जाएगा जैसा कि आपके पेज का साइज़ है। अब उसको देखिए पिक्चर हमारे पास कुछ बड़ी हैं तो कुछ छोटी हैं, कुछ एक साइड पे जा रही हैं, तो हमने क्या करना है तमाम पिक्चर्स को हमने अलाइनमेंट देनी है। फिर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है, फिर उसके बाद हमने यहाँ फॉर्म पे क्लिक करना है, अलाइनमेंट पे आएंगे। अलाइनमेंट हम स्लाइड की अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वाली कमांड हम सेलेक्ट करेंगे, अलाइन टू सेंटर एंड अलाइन टू मिड। इससे तमाम पिक्चर्स आपकी इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी। आप देखिए 6 की 6 पिक्चर हमारी उसी पेज पर सेंटर में आ चुकी हैं। तमाम पिक्चर्स को सेंटर कर लेने के बाद आपने किसी पिक्चर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन पैनल पे। तो सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपके पास पेज पर जितनी पिक्चर मौजूद होती हैं वो सारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होती हैं। जैसे नंबर 8 पे ये वाली पिक्चर्स है और नंबर 7 पे देखिए हम इसको हाइड कर रहे हैं, नंबर 7 पे ये है, नंबर 6 पे ये है, नंबर 5 पे ये थी और नंबर 4 पे ये थी और नंबर 3 पे ये वाली पिक्चर थी लास्ट में। तो इस तरह से हम किसी पिक्चर को यहाँ पे हाइड या शो भी कर सकते हैं और जिस पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे उसी पिक्चर पे आपकी एनिमेशन अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम पिक्चर नंबर 8 पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे, बाकी तमाम इन चीज़ों को हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के बाद हमने इस पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एनिमेशन पे आना है और एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है फेड, कि एनिमेशन फेड हो जाए, एग्जिट हो जाए। ये देखिए एग्जिट की कमांड हम सेलेक्ट की हुई हमने और फेड पे क्लिक करते हैं कि ये फेड हो जाए विद प्रीवियस कितने सेकंड के बाद, कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 सेकंड के, 3 सेकंड के बाद ये आपकी पिक्चर यहाँ से फेड हो जाए। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसको हाइड करना है। हाइड करने के बाद दूसरी पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे दूसरी पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने देखिए हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं दूसरी पिक्चर आपके पास ओपन हो जाती है। तो फिर आपने दोबारा वहीं पे आना है, आपने फेड पे क्लिक करना है और फेड यहाँ पे जो स्कैन अप्लाई करेंगे आफ्टर प्रीवियस करेंगे और उसके बाद कितने सेकंड के बाद ये हाइड हो जाए, 3 सेकंड के बाद। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये पहली पिक्चर आपकी हाइड हुई, फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर आपके पास यहाँ पे शो हो चुकी है। इस तरह से आप इसको हाइड करते हैं।
हाइड करने के बाद फिर हमने यहाँ पे तीसरी पिक्चर पे क्लिक करना है और तीसरी पिक्चर पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपने वही एनिमेशन अप्लाई करनी है जैसे आपने फेड पे क्लिक किया। और फेड पे क्लिक करने के बाद ये कितने सेकंड के बाद ये फेड हो जाए, आफ्टर ये हो जाए 3 सेकंड। इसको भी हम 3 सेकंड की टाइम देते हैं कि 3 सेकंड के बाद ये पिक्चर आपकी ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है और आपने फेड पे क्लिक करना है। और फेड पे क्लिक करने के बाद आपने विद प्रीवियस पे आपने आना है, आफ्टर प्रीवियस पे आपने आना है। यहाँ पे आपने 3 सेकंड आपने टाइम अप्लाई करना है और 3 सेकंड टाइम अप्लाई करने के बाद आपने इस पिक्चर को हाइड करना है। फिर आपने पिक्चर नंबर 4 पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फेड, और फेड पे क्लिक करने के बाद विद बल्कि आफ्टर प्रीवियस, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड देंगे हम 3 सेकंड। फिर आप इस पिक्चर को हाइड करें, फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने दोबारा वहीं पे जाना है, देखिए पिक्चर पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने फेड पे क्लिक करना है और फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस, और उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग अप्लाई करते हैं 3 सेकंड, और 3 सेकंड अप्लाई करने के बाद आपने तमाम पिक्चर्स को इस तरह से शो करवाना है। और उस पर तमाम पिक्चर्स को देखने के लिए आपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो ये आपके एनिमेशन अप्लाई हो जाएंगे। पहली पिक्चर, दूसरी, तीसरी, चौथी, एंड उसके बाद ये देखिए आपके पास ये फोटो एल्बम इस तरह से तैयार हो सकता है। आप जितनी चाहे पिक्चर्स इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।